क्लास 9th बड़ी खबर आ गई है जी। और बड़ी खबर ये है कि आपने अगर आज तक ये सुना है कि जी आप 33 नंबर ले लेंगे सिर्फ तो आप पास हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। अब आप इस 33 नंबर वाली सोच के ऊपर मार दें काटा। फेडरल बोर्ड की तरफ से नया नोटिफिकेशन आ चुका है, नया ग्रेडिंग सिस्टम आ चुका है और ये आप देख सकते हैं ये ऑफिशियल जो है वो 7-8 अगस्त 2025 को इशू हुआ। 182nd मीटिंग हो माँ सदके जाए, ये मीटिंग हुई। इसके अंदर जो है वो कुछ चीज़ें फाइनल की गई। वो चीज़ें क्या थी उस बारे में आपको बता देते हैं। और ये मैं बता दूं ये 9th और फर्स्ट ईयर के लिए जो अभी फर्स्ट एनुअल 2026 में पेपर दे रहे हैं, जो अभी अप्रैल के अंदर पेपर दे रहे हैं, जो अभी चौथे महीने के अंदर पेपर दे रहे हैं, ये उनके लिए है। ठीक है जी। अच्छा, ये आप देख सकते हैं कि विद इफेक्ट फ्रॉम द फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन 2026 फॉर SSC1 एंड HSSC1, यानी कि 9th और फर्स्ट ईयर। अच्छा, अब इन्होंने किया क्या जी, देखो ग्रेड सिस्टम इन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। पासिंग मार्क्स आपको सबसे पहले बता दूं, पासिंग मार्क्स हो चुके हैं 40। 33 वाला खाता हो चुका है ख़त्म, अब हो चुके हैं 40। ठीक है। एक खुशखबरी भी है, वो ये है कि अगर आपके 9th और 10th दोनों के मार्क्स मिलाकर 40% से ऊपर बन जाते हैं तो फिर आपकी बचत हो सकती है, यानी फिर आप पास हैं। अब देखें जी, 96 to 100 अगर आप लेते हैं तो A++ है। 91 to 95 लेते हैं तो A+ है, यानी कि 1+ आपको मिलेगा। 86 to 90 लेते हैं तो सिर्फ A मिलेगा। 81 to 85 लेते हैं तो B++। 76 to 80 लेते हैं तो B के साथ 1+ मिलेगा। 71 to 75 लेते हैं आप तो आपको B मिलेगा। अगर आप 61 to 70 लेते हैं, अब देखो ये 5-5 का मार्जिन था, यहाँ पे 10 का मार्जिन आ गया। ठीक है, तो यहाँ आपको मिलेगा C+। अच्छा, फिर अगर आप 51 to 60 लेते हैं तो आपको मिलेगा एक C। अगर आप 40 to 50 लेते हैं तो आपको मिलेगा D। लेकिन अब देखो ये इस तरफ लिखा हुआ है एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक्सेप्शनल, आउटस्टैंडिंग, एक्सीलेंट, वेरी गुड, गुड, फेयरली गुड, अबव एवरेज, इमर्जिंग प्लेयर, इमर्जिंग एंड अनग्रेडेड। ठीक है, ये अनग्रेडेड सूरत में है जब आप बिलो 40 चले जाते हैं, यानी कि आपका ग्रेड U आ जाता है। अब इससे नीचे वाली भी लाइन देख लो, द स्टूडेंट्स स्कोरिंग लेस देन 40% मार्क्स, ये सिर्फ 9th और फर्स्ट ईयर के लिए। डिक्लेयर अनग्रेडेड इन द पेपर विल रीअपियर। अच्छा देखो, इन्होंने अच्छा लफ्ज़ यूज़ किया है रीअपियर, यानी इन्होंने आपको सप्ली या कंपार्टमेंट का ताना नहीं दिया। ठीक है, रीअपियर इन द सेम इफ़ अदरवाइज एलिजिबल। ठीक है, यानी अगर आप एलिजिबल है, यानी आप इतनी बार फेल नहीं हुए कि आपने तबाही मचाई हुई है, तो आप इजीली जो है वो उसको दोबारा से दे सकते हैं और आप अपनी कर सकते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं जी, ये डायरेक्टर साहब के सिग्नेचर भी हैं और ये सारे इंस्टीट्यूशंस को जो वो भेजा गया है और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है फेडरल बोर्ड की तरफ से। ठीक है, और ये 9th के स्टूडेंट्स के लिए ग्रेडिंग सिस्टम है। मेरे ख्याल में कोई इतना बुरा ग्रेडिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, 33 बहुत कम हो जाता था, 40% बेहतर है, क्योंकि डेफिनेटली जब आप आगे यूनिवर्सिटीज़ में स्पेशली जाते हैं तो वहाँ से फिर 33 से 50 पे जंप करना बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, स्पेशली जो बिलो एवरेज बच्चे होते हैं। तो यहाँ पे ये है कि चलो ये आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से आपने करना है, किस तरह से आपने मार्क्स लेने हैं। तो ये नाजरीन बच्चों, ये जो है जी आपका ग्रेडिंग सिस्टम था और ये इस बारे में डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए ताकि आप जब पेपर देने जाएं। अच्छा, यही जब आप लोग ही 10th में जाएंगे तो देखें 10th के पे अप्लाई होगा अगले साल, यानी कि जिनके ऊपर अभी अप्लाई होगा 9th और फर्स्ट ईयर में, उन्हीं बच्चों के ऊपर आगे जाके 2027 में अप्लाई होगा जब वो 10th और सेकंड ईयर के अंदर होंगे। इस ग्रेड सिस्टम से आपने घबराना नहीं है। आपने ये जो ऊपर वाले हैं ना 3, ये A++, A+ और A, बस आपने इनका सोचना है। ठीक है, ये नीचे वाले तो मैंने इसलिए बताया है क्योंकि फेडरल बोर्ड बेचारे ने बड़ी मेहनत की थी इसको लिखने में। ठीक है, ये आप लोगों के लिए नहीं है, आपने इसको देख के बिल्कुल भी दिल बर्दाश्त नहीं होना और आप इन्हें इंशाल्लाह ये जो टॉप 3 के हैं इसके अंदर अंदर है, कोशिश करें टॉप 2 में रहें, लेकिन टॉप 3 में भी अगर आप रहते हैं तो इट्स नॉट अ बैड। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर स्टूडेंट्स। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।